हाय दोस्तों, मैं रवि प्रकाश झा हाजिर हो गया हूं आपके यूट्यूब चैनल प्रकाश में क्लासेस पर। यहां हम लोग पिछले क्लास में स्क्वायर रूट का पढ़े थे। हम लोग इस तरह के संख्याओं का वर्गमूल निकालना आपको हमने बताया था। इस तरह का वर्गमूल निकालने भी पूछता है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछता है। ठीक है, उसी को कंटिन्यू करते हुए पार्ट 2 देखते हैं इसका। ठीक है, आज इसका हम लोग पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए, वीडियो के अंत तक बना बना रहिएगा। अच्छा लगेगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, देखिए यार, इसका 12 प्लस 6√3 का वर्गमूल क्या होगा, यानी हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है आपका, तो 12 प्लस 6√3 का वर्गमूल। दोनों बात यही है, हमने बताया था आपको, याद कीजिए, यहां 2 रहना जरूरी है। अब 2 तो नहीं अच्छे है, तो 6 से यहां हर हाल में 2 रहना जरूरी है, याद रखिएगा। नहीं रहेगा बनाएंगे 2, तो 2 तिया 6 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर, क्यों नहीं करेंगे। तो देखिए आपका 12 प्लस, यहां 2 को छोड़िए और देखिए इस 3 को क्या करेंगे, अंदर ले जाएंगे। तो आप हमको ये बताइए, अगर अंदर में √3 का स्क्वायर है तो बाहर 3 हो जाएगा, यानी अगर 3 को अंदर भेजना होगा तो क्या करेंगे, स्क्वायर करके भेजेंगे। ठीक है, तो चलिए 3 का स्क्वायर करके अंदर भेज देते हैं, यानी 3 तिया 9 तिया 27, एक ही बार। देखिए ये यहाँ कैलकुलेशन बड़ा हो रहा है क्योंकि हम आपको समझा रहे हैं। एग्जाम में बहुत जो है स्टेप आप दिमाग में कर लेंगे। जैसे यहाँ 3 तिया 9 तिया 27, अब 2 संख्या ढूंढिए कि आपका गुना करने पर ये पुर जाए और जोड़ने पर ये पुर जाए। तो आप लिख सकते हैं कौन हो जाएगा, तो 9 और 3, तो 9 तिया 27 और 9 3 12, प्लस है बीच में प्लस डाल दीजिए, यानी √9 प्लस √3, यानी कि √9 का वर्गमूल 3 प्लस √3 आंसर। ठीक है, तो आराम से इस तरह के प्रश्नों को हम लोग बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका √3 प्लस √5, यानी इसका वर्गमूल निकालना है 3 प्लस √5 का। अब देखिए आप तो बोलिएगा सर यहां 2 तो है ही नहीं और यहां 2 हर हाल में चाहिए हमको, तो 2 चाहने के लिए क्या करना होगा हमको, यानी यहां हम लोग 2, देखिए यहां अब 5 में से भी तो 2 नहीं निकाल सकते हैं गुना करके कि उसको हम रूट से बाहर कर देते, तो नहीं कर सकते हैं सर। यहां 2 चाहिए, तो √5 में 2 चाहिए, तो क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। तो दादागिरी तो है नहीं कि 2 से गुना करके छोड़ दीजिएगा, 2 से गुना करिएगा तो 2 से भाग भी देना पड़ेगा आपका, बिल्कुल देना पड़ेगा। अब आगे बढ़िए आप, अंडर रूट, देखिए इसको भिन्न का जोड़ कर दीजिए तो 2 हो जाएगा और 3 दूना 6 प्लस 2√5। क्लियर। अब 2 ऐसा संख्या ढूंढिए जिसको कि गुना करने पर ये पुर जाए, जोड़ने पर ये पुर जाए। 3 2 5 मत कर लीजिएगा, क्योंकि 3 2 का गुणनफल 5 नहीं होगा और जोड़ने पर भी 6 नहीं होगा, तो 3 2 नहीं होगा। यहां पर क्या हो जाएगा आपका, तो देखिए 5 और 1, यानी 5 एकम 5, 5 और 1 6, यानी कि जो आपका ऊपर वाला है उसका तो वर्गमूल निकल चुका है हमारा। देखिए ऊपर वाला जो फैक्टर है उसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, √5, बीच में प्लस है प्लस √1, और नीचे में तो 2 का वर्गमूल नहीं निकला है, तो इसको लिख सकते हैं √2। अब बताइए इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग 5/√2 प्लस √1/√2। तो देखिए इसमें भी होगा, इसमें भी हो जाएगा। इसको ऐसे भी, अगर इस तरह का ऑप्शन है, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों के ऊपर में रूट है तो एक ही बार लिख दे √5/2, और इसको ऐसे लिख सकते हैं √1/2। क्लियर। तो इसका आंसर आपका, अगर ये रहे ऑप्शन में ये वाला, ये रहे तो ये वाला, तो हमेशा याद रखना है यहां पर 2 रहना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि इस तरह के कॉन्सेप्ट को आप समझ चुके हैं। अब इस पर आधारित क्वेश्चन देगा आपको। यहां क्वेश्चन है कि √28 माइनस 6√3 बराबर अगर √3a माइनस b हो तो आपका a प्लस b बराबर क्या होगा। चलिए तो ये आपका सबसे पहले वर्गमूल निकालना, ये बराबर ये है तो ये बराबर क्या होगा, तो सबसे पहले इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो यहां पर सर 2 रहना जरूरी है, 6 है, 2 तो है नहीं, तो 2 लाने के लिए क्या करेंगे, 2 तिया 6 तोड़ दीजिए इसको, ये सब माइंड में कर लेंगे, यहां पर तो हमको लिखना पड़ेगा आपका। चलिए यानी कि ये हो जाएगा, देखिए 28 माइनस 2 को छोड़िए और इस 3 को अंदर भेजना होगा, तो जैसे ही 3 को अंदर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर करके भेज देंगे। अब ये हो गया 9, अब 2 आ गया है, 27 है। 2 संख्या ढूंढिए ऐसा कि आपका जो है गुना करने पर अंदर वाला पुर जाए, जोड़ने पर ये वाला पुर जाए, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका
√27 और √1, 27 से कम 27, 27 से 28, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग, √27 को लिख सकते हैं 3√3, लिख सकते हैं ना, एक ही बार में स्टेप कर लिए हैं। √27 को 9 या 27, तो 9 का वर्गमूल 3 और अंदर में √3, और माइनस है तो बीच में माइनस और √1, एक का वर्गमूल 1 हो जाएगा। इसके बराबर में क्या है आपका, तो इसके बराबर में है √3a माइनस √b। और एक चीज याद रखिएगा कि देखिए दोनों का फॉर्मेट बराबर है, बीच में माइनस है, अगर ये इतना बराबर इतना है तो ये वाला मान इसका हो जाएगा और ये वाला मान इसका हो जाएगा, यानी कि लिख सकते हैं √3a बराबर 3√3। तो देखिए √3 कैंसल, इसीलिए a बराबर 3 हो जाएगा। और ये भी हम लोग लिख सकते हैं कि -b बराबर -1, खत्म हो गया, यानी b बराबर 1। अब a b का मान निकल गया, कुछ भी पूछ सकता है, a + b, a - b, a गुना b। तो यहां पर क्वेश्चन हमसे पूछा है a + b, यानी a + b का मान निकल चुका होगा दोस्तों 3 1 4। ठीक है, तो मेन है कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लिए तो आराम से इस तरह का क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे, इसको उतार लीजिए आप लोग या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, तो अभी तक जो कॉन्सेप्ट समझे उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित अगला प्रश्न है आपका। यदि a बराबर 5 + 2√6 हो तो √a -1 बटा √a बराबर व्हाट होगा। देखिए ये क्वेश्चन को आराम से आप लोग कर लीजिएगा, कुछ है नहीं, फिर भी हम करके दिखा देते हैं। देखिए a बराबर दिया है, आपको चाहिए √a और 1 बट्टा √a। तो सबसे पहले √a बराबर लिख सकते हैं हम लोग, देखिए तो 5 + 2√6, बड़ा आसान है। हम लोगों ने इसका वर्गमूल निकालना है। तो आपका यहाँ 2 है, तो 2 है तो क्या करेंगे, दो संख्या ढूंढिए जिसको गुना करने पड़िए और जोड़ने पड़िए पुर जाए, पता ही है √3 √2, बीच में प्लस है, प्लस डाल दीजिए, यानी √3 + √2, यानी √a का मान आ गया। अब हमको क्या चाहिए 1 बट्टा √a, एंड 1 बट्टा √a बराबर क्या होगा, देख लीजिए 1 बट्टा √a बराबर हो जाएगा √a का मान √3 + √2। और आपको पता है, और नहीं पता है तो कर लीजिए पता, कि यहां पर अगर आपका नीचे में रूट वाला है तो हर का परमेयीकरण करते हैं। तो हर का परमेयीकरण करने के लिए क्या करेंगे, देख लीजिए, हर के परमेयीकरण करने के लिए इसका सिंबल चेंज करके ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। तो यहाँ प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे गुना करिए, तो ऊपर में तो यही हो जाएगा आपका √3 - √2, और बटा देखिए a + b और a - b के फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा a² - b², यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग √3 - √2 बटा √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, 3 में से 2 गया, नीचे में 1 हो जाएगा, यानी इसका मान हो जाएगा इतना। लेकिन देखिए हम लोग को इतना करने की आवश्यकता नहीं है। आप याद ये रखेंगे, इसका ट्रिक है कि अगर नीचे में √3 और √2 कोई भी रूट वाला संख्या हो दोनों, और दोनों का अंतर अगर 1 हो, तो उसका परमेयीकरण करने के लिए इतना करने की आवश्यकता नहीं है। क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, हर का परमेयीकरण अपने आप हो जाएगा। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, बात को समझिए। अगर नीचे रूट वाला संख्या है दोनों, और दोनों का अंतर 1 है, अगर यानी 3 और 2 है, अंतर 1 है, कुछ भी रहेगा, अगर अंतर दोनों का 1 रहेगा तो इतना हम लोग को नहीं करना है। सीधा क्या करेंगे, जो है इसका सिंबल चेंज कर देंगे, यानी प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, हर का परमेयीकरण हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस कर देंगे, हर का परमेयीकरण हो जाएगा। यानी आगे से परमेयीकरण करने में ध्यान रखेंगे, अंतर 1 का है अगर, तो आप क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, हो जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन पर। इसीलिए क्वेश्चन निकालना है आपका मान 1 √a - इतना का, यानी √a के जगह क्या डाल दीजिए, तो √3 - √2, और -1 बट्टा √a का मान क्या निकाले हैं, तो √3 - √2। और आपको पता है अगर माइनस रहेगा तो माइनस के बाद जो भी रहेगा उसका साइन चेंज करेंगे, यानी माइनस से गुना कर देंगे, तो √3 - √2 माइनस √3 या माइनस माइनस प्लस √2। देखिए यहां पर आपका कैसे, अरे देखिए
रूट ए का मान √3 प्लस √2 है ना जी, तब तो √3 प्लस में और √3 माइनस में ये आपका कैंसिल हो गया, यानी ये प्लस वाला होगा, यानी कि देखिए √2 और √2 क्या हो जाएगा 2√2, यहाँ प्लस होगा क्योंकि रूट ए का मान √3 प्लस √2 है, 2√2 आपका आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो हम लोग यहां से यहां तक किए हैं, ये हम लोग का स्टेप बचाना है, अंतर एक का रहे, परिमेयीकरण करने के लिए साइन चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सब बात समझ में आ चुका होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अगला कॉन्सेप्ट आगे और भी वीडियो आते रहेंगे, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।